हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये रिलेटेड है उन सारे लोगों के लिए जो MDZTI-APDJ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जो कमर्शियल इंस्ट्रक्टर है, उसके लिए जो हमारा कमर्शियल इंस्ट्रक्टर का क्या है, पोस्ट निकला है लेवल 6। ये लेवल 6 का है और लेवल 7 का है। ये लेवल 6 और लेवल 7 का क्या है, पोस्ट निकला है कमर्शियल इंस्ट्रक्टर MZTI-APDJ में। MZTI-APDJ में जो है वो ये पोस्ट निकला है। ये वैकेंसी निकली है नॉर्थ फॉरेंटियर रेलवे में। ये वैकेंसी जो निकली है वो कहाँ निकली है, ये नॉर्थ फॉरेंटियर रेलवे में ये वैकेंसी आई है। और इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो है कमर्शियल इंस्ट्रक्टर इन कमर्शियल। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो क्या है, इंस्ट्रक्टर इन कमर्शियल से वैकेंसी आई है। कहाँ पे आई है, तो ये MZTI-APDJ में निकली है। कहाँ पे निकली ये वैकेंसी, MZTI-APDJ जो हमारा जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉरेंटियर रेलवे का। NF का जो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है NF रेलवे, वहाँ से निकली है वैकेंसी। और टोटल कितने पोस्ट हैं, तो टोटल 3 है। टोटल पोस्ट जो है 3 पोस्ट निकले हैं इंस्ट्रक्टर के फ्रॉम कमर्शियल APDJ से, जिसमें इंस्ट्रक्टर 1 लेवल 6 के लिए 2 पोस्ट है। इंस्ट्रक्टर 1 लेवल 6 के लिए 2 पोस्ट है और इंस्ट्रक्टर जो कमर्शियल है लेवल 7 के लिए उसमें ये टोटल 1 पोस्ट है। तो ये टोटल 3 पोस्ट है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दी गई है। तो सबसे पहले तो कमर्शियल स्टाफ जो भी हैं वो कम से कम कितने 2 साल का रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर लिए हूँ, और क्या हो उनको क्वालिफाइड हो गुड एंड कोचिंग होल्डिंग के लिए, और रेगुलर ग्रेड पे हो उनका जो 4600 ग्रेड पे और 4200 पे काम कर रहे हो, वो क्या है अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर के लिए इन लेवल 6 और लेवल 7 के लिए। और क्या है कि इसमें जो भी लोग 4600 और 4200 में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो भी है। और इसमें एज की बात करें तो जिन लोगों का एज 55 साल से कम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल की एज रखे, अगर किन्हीं का 55 साल हो गया तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते, जनरली करते भी नहीं है। तो उसके बाद अगर कोई पहले से MZTI में क्या है, पहले से कोई अगर पढ़ा रहे हैं, अगर पहले से कोई मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो उनका जो गैप होना पड़ेगा वो कितना होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा 1 साल का गैप होना पड़ेगा, तभी उनको वापस से रिपीटेशन पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है। ये थी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इस पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ सकते हैं दूसरा टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है। तो इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एक्स कैडर टेन्योर पोस्ट है, मतलब ये किसी फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि एक्स कैडर पोस्ट है। एक्स कैडर पोस्ट मतलब ये टेन्योर बेसिस पे होता है, टेन्योर बेसिस पोस्ट है। दूसरा सेलेक्टेड एम्प्लॉय विल अलाउड टू डिसिप्लिन द पोस्ट, उसको एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। और दूसरा जो नॉर्मल टेन्योर है वो कितना होगा, मिनिमम 5 साल का टेन्योर होना पड़ेगा उसका, मिनिमम 5 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर उसका जो कूलिंग पीरियड होगा 1 साल का होगा। जो कूलिंग पीरियड क्या होगा, 1 साल का कूलिंग पीरियड होगा, जहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, मतलब 1 साल तक उनको देखा जाएगा कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। ये उनका कूलिंग पीरियड रहेगा 1 साल का। उसके बाद बात करते हैं कि अगर क्या है कि एक बार जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको अपनी सर्विस पीरियड देनी पड़ेगी और उनको 1 साल का कूलिंग पीरियड रखा जाएगा। तो हम लोग बात कर ही लिखे। अभी क्या है कि वैसे एम्प्लॉय जो सेम सेम कहीं पे एक्स कैडर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कोई विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं या फिर वैसे कोई और एक्स कैडर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जो जैसे मान लीजिए कोई कोई क्या है कि दूसरे एक्स कैडर पोस्ट पे काम कर रहे थे तो उस केस में उनका वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और स्टाफ इन एक्स कैडर पोस्ट लेवल 6 इफ प्रमोटेड इन देयर प्रेजेंट ग्रेड है, तो दे विल बी रिलीज फ्रॉम द एक्स कैडर पोस्ट टू इफेक्ट द प्रमोशन इन देयर प्रेजेंट ग्रेड फर्दर
6 इन एक्सकेडिंग पोस्ट, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सकेडर पोस्ट में लेवल 6 में प्रमोट हुआ है और उसको क्या प्रमोट कर दिया जाता है लेवल 7 में, और उसको रिलीज किया जाता है एक्सकेडर पोस्ट से टू अफेक्ट देयर प्रमोशन इन देयर पेरेंट ग्रेड, तब उस केस में क्या होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में भी क्या है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि टीचिंग अलाउंस मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या मिलेगा भाई, अगर हम किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर देखते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको 12% का टीचिंग अलाउंस मिलेगा, 12% का टीचिंग अलाउंस दिया जाएगा। और जो एम्प्लॉय पोस्टेड एज ए इंस्ट्रक्टर विल बी क्या है रिपीटेड ऑफ हिज पेरेंट क्रेडर विद इन 6 मंथ प्रायर टू हिज डेट ऑफ सेपरेशन। अभी क्या है कि इसमें बोला गया है कि अगर 5 साल काम करने के बाद क्या है कि उनको 6 महीने का जो टाइम है उसके अंदर ही उनको क्या करेगा, सर्विस पीरियड होने के पहले ही उनको 6 महीने के अंदर ही क्या बता दिया जाएगा कि भाई आप वापस अपने प्रेजेंट कैटर में रिटर्न जा सकते हैं। अभी क्या है आप देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर है ये देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या कैसे होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, 75 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद क्लासरूम लेक्चर होगा जो होगा 25 मार्क्स का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहला 75 मार्क्स यानी टोटल देख सकते हैं 75 प्लस 25 होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा जिसमें 25 जो होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, सॉरी 75 जो होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, और जो 25 होगा वो होगा आपका क्लासरूम लेक्चर होगा। उसके बाद आपको 100 मार्क्स में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% लाना ही पड़ेगा। और दूसरा बात है मिनिमम क्वालिफाइंग रिटर्न में भी 60% लाना पड़ेगा, यानी आपको ओवरऑल 60% लाना पड़ेगा। और प्लस क्या है रिटर्न में भी 60% लाना पड़ेगा, यानी आपका रिटर्न जो 75 मार्क्स का होगा उसमें भी 60% लाना पड़ेगा, उसमें भी क्या पड़ेगा 60% लाना पड़ेगा। और जो आपका ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा उसमें भी आपको 60% लाना पड़ेगा, यानी 60 मार्क्स 100 में 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और जो रिटर्न टेस्ट होगा 100% ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है रिटर्न टेस्ट जो होगा 100% ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग होंगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। और टोटल जो होंगे क्वेश्चंस की संख्या जो होगी 110 होगी। जनरली जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 110 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 10 तो बहुत ही है राजभाषा के। अगर आपने हमारा राजभाषा का क्लास अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हमारा बहुत ही लेक्चर जो है राजभाषा पे दिया गया है, बहुत ही यूनिक है और सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें और 110 क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन का ही रिस्पॉन्स का आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद है कि अगर कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग इरेजिंग अल्टरेशन और एनी टाइप ऑफ आंसर होगा तो उसको जीरो माना जाएगा, ये तो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद एक बार जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा, कोई भी इसके सप्लीमेंट्री एग्जाम का प्रोविजन नहीं रखा गया है। सिलेबस अब देखिए सिलेबस क्या है यहाँ पे एनेक्सर 2 में अटैच कर दिया गया है। आगे हम नीचे देखेंगे कि एनेक्सर 2 में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या होगा उसका। तो अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन की बात है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कब से कम तक फॉर्म भरा जाएगा, ये फॉर्म आपको पहुंचाना है 3/8/2023 तक। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट डेट जो होगा, लास्ट डेट जो होगा वो है आपका 3/8। लास्ट डेट जो है वो 3/8/23 है। 3/8/23 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो है वो पर्सनल ब्रांच के थ्रू जाएगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अभी ये इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है कि कब कौन सा डेट है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास 3/8 तक। हेडक्वार्टर में जो है मालीगांव हेडक्वार्टर, जो नॉर्थ फॉरेंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव में है, वहाँ तक आपका एप्लीकेशन 10/8 तक पहुँच जाना चाहिए। और उसके बाद लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो 18/8/23 तक रिलीज कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो रखी गई है डेट ऑफ 22/9/2023 तक डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन रखी गई है। तो जो भी लोग अगर इंस्ट्रक्टर के पोस्ट कॉमर्शियल इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 3/8/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम एनेक्सर की बात करेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्मा है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद हम आते हैं एनेक्सर 2 में जो सिलेबस है वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले सिलेबस में देखें तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट पूछा जाएगा, क्या क्या फंक्शन है। टिकट है, किस तरह का टाइप ऑफ टिकट्स क्या है, ब्रेक ऑफ जर्नी क्या है, गार्ड ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, मिलिट्री और पुलिस वारंट क्या है,
उसके बाद जनरल रूल ऑफ रेलवे कंसेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टिकट चेकिंग ये पूछा जाएगा। फिर जनरल रूल ऑफ रिजर्वेशन पूछा जाएगा, तत्काल सेवक पूछा जाएगा, बुकिंग ऑफ स्पेशल कोचेज एंड ट्रेन एंड ऑल्सो रिफंड रूल्स पूछा जाएगा कि कैसे कैसे रिफंड रूल्स होते हैं। उसके बाद बुकिंग ऑफ गुड्स के बारे में, फॉरवर्डिंग नोट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वैगन रजिस्ट्रेशन फी, प्रेफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल, सप्लाई एंड अलॉटमेंट ऑफ वैगन, पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ मार्किंग, वैगन वेजमेंट ऑफ गुड्स। तो ये सब क्या है, जो भी कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं और उनके लिए ये उनसे ये टॉपिक का सिलेबस पूछा जा सकेगा। उसके बाद जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। उसके बाद कमर्शियल इंस्पेक्शन से है कि बुकिंग पार्सल ऑफिस, पीआरएस ऑफिस, गुड्स ऑफिस, ट्रांसशिपमेंट ऑफिस, पैटर्निटी कार, प्रोसीड्योर ऑफ कंडक्ट ई टेंडरिंग, बेसिक आइडिया ऑफ प्लान हेड 1600 एंड प्लान हेड 5300, इस्टेब्लिशमेंट रूल और राजभाषा। तो ये मेन जो है हमारा सिलेबस यहाँ पे फुल डिस्कस हो गया है कि क्या क्या सिलेबस आएगा। तो होप दोस्तों आपको ये हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को